और एक और बहुत ही अहम मामला जिस पे हम बात करना चाहते हैं, कल हमने सदफ सहारा वाला केस भी डिस्कस किया था, उसको फॉलो अप तो हम करेंगे ही, लेकिन इसी से जुड़ी बात यह है कि अच्छा, और बड़ा ही अफसोस होता है क्योंकि जब भी हम ये डिस्कस करते हैं मुझे बड़ी पर्सनली डिप्रेशन होती है कि अभी तक यही चीज़ चल रही है, पूरी दुनिया की बात हो रही है और हम बात कर रहे हैं घरेलू तशद्दुद की। घरेलू तशद्दुद के ख़िलाफ़ कौमी असम्बली में अहम कानून बनने जा रहा है और सदियों से चलते इस शर्मनाक सिलसिले को अब हर सूरत बंद करना है। हर तबके को हुकूमत का मुकम्मल साथ देना पड़ेगा। वज़ीर इंसानी हकूक़ शीरी मज़ारी ने कौमी असम्बली में ख़वातीन, बच्चों, बड़ों और नादार अफराद के तहफ़्फ़ुज़ का बिल पेश किया। शीरी मज़ारी का कहना था कि तशद्दुद करने वाले को कम से कम 6 माह और ज़्यादा से ज़्यादा 3 साल कैद और 20,000 से 1 लाख रुपए तक जुर्माना किया जा सके। जुर्माना अदा ना किया गया तो मजीद 3 माह कैद काटना पड़ेगी। जज्बाती नफसियाती अजियत को भी तशद्दुद ही समझा जाएगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट जो टॉर्चर है ना, मेंटल टॉर्चर, उसको भी तशद्दुद में ही लिया जाए। पागल या कोई और इल्ज़ाम लगाकर बीवी को तलाक या दूसरी शादी की धमकी देना भी तशद्दुद में शुमार होगा। ये भी मेंटल टॉर्चर में आता है कि मुसलसल आप किसी को कह जाएं कि मैं तो दूसरी शादी कर लूँगा, ये तशद्दुद है। बीवी को किसी दूसरे शख्स से ताल्लुकात कायम करने पर मजबूर करना भी तशद्दुद का तसव्वुर होगा। ये भी होता है हमारे यहाँ। दिस इज़ अ वेरी वल्गर एंड अगली रियलिटी, हार्श रियलिटी। अल्लाह करे इस मुसव्वदे पर सेहतमंद बहस हो और एक जामे कानून बन सके। ख़ास तौर पर रावलपिंडी में सदफ ज़हरा के मुबैना कत्ल का मामला सामने आने पर ऐसी कानून साजी मज़ीद ज़रूरी हो गई है। और हर दफ़ा हमें लगता है कोई ऐसा वाक़या आता है ना तो ज़रा कानून साजी में तेज़ी आती है। वाई डू वी नीड अनदर इंसिडेंट टू इम्प्लीमेंट एंड मेक समथिंग। और फिर एक अब तो सोशल मीडिया की दुनिया है जी, कोई ऐसा इंसिडेंट हो तो ऐसा वायरल होता है लेकिन उससे भी नहीं डरते लोग, और दोबारा हम कुछ अरसे बाद एक और ऐसा हाई प्रोफाइल इंसिडेंट देख लेते हैं। अब्बास हैदर का जब वाक़या सामने आया उसके बाद लगता था कि लोग डर जाएंगे। और एक तो आपकी असलियत सामने आ रही है, वो एक्सपोजर भी हो रहा है, आपको रॉन्ग एक्सपोजर वो भी नहीं होगा, लेकिन अपेरेंटली ये चीज़ें भी किसी को रोक नहीं सकती। समाजी कारकुन और वकील खदीजा सिद्दीकी हमारे साथ हैं। खदीजा, बड़ा ही मुश्किल है वैसे तो, मतलब कभी कभार हम सोचते हैं कि ये अभी तक इस चीज़ की कोई सलूशन नहीं निकल सका। घरेलू तशद्दुद के खात्मे के लिए वफाकी हुकूमत नया कानून ला रही है और मुताल्लिका कमेटी को ये बिल भेज भी दिया गया है। इब्तदाई ड्राफ्ट में घरेलू तशद्दुद का शिकार होने वालों के लिए मुनासिब तहफ़्फ़ुज़ और माली सपोर्ट की तजवीज़ है। तो आपकी नज़र में ये कितना अहम होगा और इज़ दिस इनफ? हमारा जो कानून है सिर्फ सिंध का इसको एक क्रिमिनलाइज करता है, मतलब उस पर सज़ा जो है वो तयन करता है सज़ा का। लेकिन पंजाब और बलूचिस्तान के जो लॉज हैं उसमें कोई किसी किस्म की जो पेनल्टी है वो डोमेस्टिक अब्यूज़ स्पेसिफिकली उसको नहीं अलॉट करता। तो बात इसमें यह आ जाती है कि जो माली तहफ़्फ़ुज़ और जो प्रोटेक्शन ऑर्डर्स की बात करता है हमारा कानून, इसको ज़रूरी है कि एक फेडरल लॉ इस पे लाया जाए। इसीलिए प्रोविंशियल लेवल पे लॉज होने के बावजूद ज़रूरी था कि फेडरल लेवल पे एक यूनिफॉर्म किस्म का जो कानून है वो पास किया जाए ताकि पूरे मुल्क में वही लॉ एप्लीकेबल हो। तो उसमें ये है कि जिस तरीके से आपने बात की कि मॉनेटरी सपोर्ट है, प्रोटेक्टिव ऑर्डर्स हैं, तो वो तो मौजूद थे, लेकिन इसमें ज़रूरी ये है कि प्रोसिक्यूशन के ऊपर भी क्लॉजेस डाले जाएं। प्रोसिक्यूशन के हवाले से काम किया जाए कि किस तरह सज़ाएं हो सकती हैं अगर आप पे घरेलू तशद्दुद होता है। अच्छा खतीजा, आप ये बताइएगा, वैसे तो एक ग्लोबल इशू है, पाकिस्तान स्पेसिफिक नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ ज़ाहिर ज़्यादा हैं इस तरह के वाक़यात। कानून बनाना, उस पर अमल कराना हुकूमत का काम है, लेकिन पहली चीज़ तो ये ना कि घरेलू तशद्दुद होता क्यों है। माशरती तब्दीली की तरफ अगर हम जाएँ तो उस जानिब पहला कदम क्या हो सकता है? और हमारा तो मज़हब कहता है औरत की इज़्ज़त, औरत का एहतराम किया जाए, फिर भी हमारे यहाँ इतने वाक़यात रिपोर्ट होते हैं। हमारे ड्रामा से आप स्टार्ट कर लें, हमारी इंडस्ट्री से आप देख लें, हर ड्रामे में एक ही सास बहू की, एक ही मियाँ बीवी के झगड़े की लड़ाई दिखाई जा रही होती है। तो जब हमारा पॉजिटिव रोल वहाँ से नहीं इन्फोर्स हो रहा तो घरों में सबको लगता है कि अगर ये हम ड्रामों में देख रहे हैं तो ये एक जनरलाइज चीज़ होगी, नॉर्मलाइज कर दिया जाता है। तो हमें ज़रूरी ये है कि माशरे में रहते हुए हमें बेटों की तरबियत जो है वो अहम है, क्योंकि हमारे माशरे हमेशा सिखाया जाता है कि औरत हो, तुम टॉलरेट करो, तुम्हें बर्दाश्त होना चाहिए, ये मर्द का काम नहीं है बर्दाश्त करना, लड़की होने के नाते तुम इसको टॉलरेट करो जो भी तुम पे तशद्दुद हो रहा है। और इसमें बहुत ज़रूरी ये जानना भी है कि औरतों को पता चले कि जो डोमेस्टिक अब्यूज़ है वो किस टाइप का अब्यूज़ है,
क्योंकि ये फिजिकल अब्यूज भी हो सकता है अगर आपके साथ एग्रेसिव हो रहे हैं, फिजिकली, वर्बली, सेक्सुअली, और मतलब इकोनॉमिक अब्यूज भी इसमें आ जाता है। बहुत ही अच्छी खदीजा आपने खास तौर पे बात की है, ये रिफॉर्म्स की जो बात है ना, और अपब्रिंगिंग की जो बात है कि जब बच्चा हमारे घर में, जब लड़का एक पैदा होता है तो उसको एक ऐसी चीज़ बना दिया जाता है कि कोई डांट डपट नहीं होगी, कोई चीज़ सिखाई नहीं जाती, कोरा रह जाता है वो, और फिर ऑब्वियसली अपनी विम्स पे जो भी दुनिया में देखा वही करता है। सो दिस एजुकेशन नीड्स टू बी री, और ये घर से ज़ाहिर शुरू होता है मामला।